नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं खगड़िया सुपरफास्ट न्यूज। एनडीए प्रत्याशी लोजपा आर के राजेश वनम आज पहुंचे खगड़िया। सबसे पहले वो माता कत्तानी मंदिर पहुंच करके वहां पे माता का पूजा अर्चना किया और इस बीच में NH 31 से लेकर के NH 107 पे जगह जगह एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया एवं गर्मजोशी से उन्होंने भी लोगों से मिल करके उनका आशीर्वाद पाया है। इस मौके पर स्थानीय लोगों के साथ साथ एनडीए कार्यकर्ताओं ने फूल माला से लाद के भव्य स्वागत किया और कहा निश्चित ही लोगों को उनसे उम्मीद है और वो भी लोगों की उम्मीद पर खड़े उतरने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले माता कत्तानी मंदिर पहुंचे, जहाँ की माता का आशीर्वाद लेकर के अपने चुनाव अभियान का शुरुआत करने की बात बताई और कहा निश्चित ही माता का आशीर्वाद रहा तो सभी काम सफल होंगे। इस मौके पे एनडीए घटक दल के सभी जिलाध्यक्ष के साथ साथ स्थानीय लोगों के साथ एनडीए से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उनका कत्तानी मंदिर तक भव्य स्वागत किया और सैकड़ों की संख्या में वाहन के साथ उनके हजारों कार्यकर्ता वहां पहुंचे और सबों ने उनसे मिल करके उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दिया। इस मौके पे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने माता कत्तानी का पूजा अर्चना किया और माता के आशीर्वाद से बेहतर खगड़िया बनाने का संकल्प लिया और कहा निश्चित ही जो भी खगड़िया के अधूरे विकास के काम हैं, खास करके कृषि के क्षेत्र में जो भी मक्का, दूध एवं मछली के क्षेत्र में जो भी कार्य होगा उसे बेहतर ढंग से करेंगे। इसको लेकर के माता से वो आशीर्वाद लेने आए हैं और उसके बाद वहाँ से शहर बनी निकले, जहाँ वो अपने पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी के आदमकद प्रतिमा पे माल्यार्पण इत्यादि करके अपने चुनाव अभियान का शुरुआत करेंगे। इस मौके पे उनके साथ घटक दल के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में जदयू, भाजपा एवं लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं उनके साथ चल रहे थे और जो कि काफ़ी उत्साहित थे। इस मौके पे लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्होंने भी कहा निश्चित ही लोगों की उम्मीद पर वे खड़े उतरेंगे। जो भी खगड़िया की समस्या है उस पर निश्चित ही वो विकास का कार्य करने को लेकर के नया अध्याय लिखेंगे। मैं पहले भी इस बात को कहा था और फिर इस बात को कहता हूँ कि खगड़िया के लोगों का जो प्यार, जो विश्वास और जितने उत्साह के साथ युवा जोश साथ में है, अभिभावकों का आशीर्वाद साथ में है, आज माँ कत्तानी का यहाँ दर्शन करने के उपरांत और रास्ते भर लोगों के मिले स्नेह प्यार से मैं ये पूरी तरीके से अपने आप को आश्वस्त मानकर चल रहा हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है। ये मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि लोगों ने मन बनाया और बहुत जल्दी मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। खगड़िया में 20 में से 16 सांसद खगड़िया जिला के बाहर के रहे। खगड़िया के लोगों ने इसको स्वीकारा है, लेकिन अब तक खगड़िया का जो समुचित विकास होना चाहिए वो अब तक सामने नहीं आ पाया। इसको लेकर क्या सोचा है? देखिए, बिहार की राजनीति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इस बार एक अलग तरीके की सोच के साथ अपने कैंडिडेट को मैदान पर उतारा है और युवाओं पर भरोसा जताया है। तो मुझे लगता है कि उनके भरोसे जताने की जो पीछे एक वजह है वो बदलाव है, एक वजह जो है वो एक विज़न है। तो ये विज़न, ये बदलाव इस बार देखने के लिए खगड़िया वासियों को मिलेगा और खगड़िया से जितना मैं रूबरू हूँ, मुझे लगता है कि खगड़िया ही एक ऐसा केंद्र पूरे बिहार में बन सकता है, क्योंकि मक्का के मामले में, दूध के मामले में, मछली के मामले में, केला के मामले में, तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर यदि कोई भी जनप्रतिनिधि मजबूती से काम करे तो यहाँ पर हज़ारों युवाओं को रोज़गार भी उपलब्ध कराया जा सकता है और साथ ही साथ आर्थिक रूप से खगड़िया बहुत विकसित हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है और इस ओर हम लोग अग्रसर ज़रूर होंगे। 10 वर्षों में प्रिस्टीन मेगा पार्क नहीं शुरू हो पाया, जबकि केंद्र में मोदी की सरकार है और यहाँ के सांसद भी लगातार लगे रहे। यहाँ से मंत्री लौटे हैं उसके उद्घाटन को लेकर के। इसको हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला और प्रिस्टीन फूड पार्क का इनॉग्रेशन भी उन्होंने अपने रहते हुए यहाँ पर किया था। मुझे पूरा विश्वास है और मैं इस बात को जानता भी हूँ कि उनकी सोच भी यही थी कि फूड पार्क के उद्घाटन के बाद हज़ारों युवाओं को रोज़गार में मुहैया होगा। किसी कारणवश वो जो फूड पार्क पूरी तरीके से अभी नहीं चालू हो पाया, बंद पड़ा है। हम लोग 100% प्रयास करके मजबूती के साथ, मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूँ कि मेरा प्रयास ही पहला ये रहेगा कि हम लोग किस तरीके से फूड से रिलेटेड जो यहाँ पर जिसका यहाँ पर्याप्त संसाधन और रॉ मटेरियल है, जिसको लेकर बाहर दूसरे राज्य जो है यहाँ से मक्का और दूध और मछली और केला के उत्पादन को जो है बाहर लेकर वहाँ इंडस्ट्री सेटअप करके रोजगार दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ क्यों नहीं दे सकते? हाजीपुर से खगड़िया की तुलना करें तो कहाँ हम हैं, इसको जरा देखें गौर से। रामविलास पासवान का ये जन्मभूमि है और वो कर्म भूमि है, दोनों के तुलनात्मक आप कहाँ हैं? तो एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं है, दूसरी तरफ उन्होंने अपने छोटे भाई मुझे यहाँ पर उतारा है। तो आप बेफिक्र रहिए, दोनों का विकास और दोनों की आवाज़ आपको सदन में मजबूती से
देखेगी, सुनाई देगी और हर तरफ से चौमुखी विकास को लेकर एनडीए मजबूती के साथ खगड़िया की आवाज़ बनकर हम लोग खगड़िया वासियों के लिए मजबूती से खड़े रहें। चलिए